अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और अपनी लाइफ में अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर हम करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारा फ़न, उनसे बहुत सारी बातें होंगी, उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे और उनका टैलेंट भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। आइए चलते हैं अंदर और प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लाइबा। और आपका? अरीबा। क्या करती हैं आप? फार्मडी कर रही हूँ मैं। और आप? मैं भी फार्मडी कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? लाइफ में बस आजकल स्टडी चल रही है और घर वालों के साथ बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जस्ट नथिंग। ये भी काम ही है। वैसे आप क्या करती हैं? मैं फारिग टाइम में तो नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ और फैमिली के साथ बैठ जाती हूँ, स्टडी करती हूँ, बस यही कुछ। अच्छा, तो किस तरह के नॉवेल्स पढ़ती हो? इस्लामिक नॉवेल्स भी होते हैं, उसमें लव स्टोरीज भी होती हैं, इस टाइप। तो क्या सीखा है नॉवेल से आप? ये सीखा, इंसान जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं हैं। कैसे होते हैं? बहुत बुरे। आपका कितने बुरे इंसानों से पाला पड़ा है? अभी तक तो नहीं पढ़ा, क्या पता आगे पढ़ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या सीखा है आपने नॉवेल से, क्या शेयर कर सकती हो? नॉवेल से मैंने ये सीखा है कि आपका ना अल्लाह से हर वक्त बढ़ता हुआ ताल्लुक़ होना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह होने चाहिए और आपका अल्लाह से बढ़ता हुआ ताल्लुक़ होना चाहिए। ये सीखा। सिर्फ ये पढ़ा है? और भी बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। अच्छा जी, आप लोगों का ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है? अगर एक सवाल दूँ तो जवाब दे दो। मतलब मैं तो भी एक बुक भी पढ़ रही हूँ तो उसमें ज़रा थोड़ी सी हो सकता है। चलिए ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो कमरे में हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी? लाइट? नहीं। क्या चीज़ है? मैं। अच्छा जी, इतनी खुश फहमी। इंसान को खुश रहना चाहिए, खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। चलें, अब आप हर कमरे में तो नहीं हो सकती, यहाँ पर कितने सारे क्लासरूम होंगे, कहाँ कहाँ जा सकती हैं आप? कोई वो ऐसी चीज़ है जो हर कमरे में होती है? Oh, no! विंडो। विंडो से रात के टाइम कैसे, मतलब वो कैसे रोशनी हो सकती है? हमें नहीं पता। कमरे में हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी? ना हो तो रोशनी। आई थिंक नहीं पता। कोई शेर सुना सकते हैं? गाना क्या सुनाएंगी? गज़ल सुनाऊंगी। नाइस, ये ले माइक। जिसे मैंने सुबह समझ लिया, कहीं ये भी शामें अलम ना हो, मेरे सर की आपने खाई जो, कहीं ये भी कसम झूठी ना हो, वो जो मुस्कुराए हैं बेसबब, ये करम भी उनका सितम ना हो, मैंने प्यार जिसको समझ लिया, कहीं ये भी मेरा भरम ना हो, तू हस्बे वादा ना आ सका तो ऐसा बहाना बना नया कि तेरा वकार भी कम ना हो और मेरा एतबार भी कम ना हो। चलिए जी, वेरी नाइस। आप क्या सुनाएंगे? शेर है मेरे पास जी। जब कभी खुद को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं है, मुझ में कोई चीख उठता है, नहीं ऐसा नहीं है, कब निकलता है कोई दिल से उतरने के बाद, इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं है। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर दानियाल। तीनों नाम आपके हैं? बस उमैर दानियाल। सबसे अच्छा नाम जो है वो काट दिया। आपका नाम? मोहम्मद शर्जील। कहाँ से हो आप? बेसिकली जामपुर से हैं। जामपुर कहाँ पे है? राजनपुर, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। कहाँ है वो? सिंध में है? नहीं नहीं, पंजाब में। आपका नाम? आप कहाँ से हैं? मैं भी बेसिकली राजनपुर से हूँ। टेरिबल एरिया है में। राजनपुर के आसपास कोई ऐसी जगह जो सबको पता हो? कच्चे के डाकू। कच्चे के डाकू बेसिकली। कहाँ से हो? यस। आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है? हम बेसिकली उन्हीं में से हैं, बस आ गए हैं। ये खड़े हैं, इनको भी पकड़ लेंगे। कच्चे के डाकू। हमने कच्चे के डाकू पकड़ लिए हैं। अच्छा, तो क्या ख़ास बात है आपके इलाके में? और बंदे लोग अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले, मतलब मुखलिस लोग हैं। हाँ जी। हमारे इलाके में जो बेसिकली मशहूर चीज़ है ना वो बकरे हैं। मंडी लगती है ना, मोहम्मदपुर इलाका है हमारा,
तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है पूरे पाकिस्तान में और वर्ल्ड या वर्ल्ड में भी होती है। आपके पास बकरियां हैं? यस, हमारे नहीं, बहुत सारी हैं, 10-15 हैं। ये अमीर हैं यानी आप। बस उन्हीं से ही गुजारा कर लेते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? फार्मासिस्ट बन रहे हैं, फार्म डी कर रहे हैं। और आप? मैं भी फार्मासिस्ट बन रहा हूँ। क्या वजह है? बस एक ख्वाब है इसे पूरा कर। पैसा कमाना है, लोगों को लूटना है, तो फिर अमीर बनना है। कच्चे हम जो हमारा इलाका है बेसिकली वो गरीब इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। अच्छा, तो जो वहाँ पर डाकू आप बता रहे हैं, आपका भी उनसे ताल्लुक़ है, क्यों डाकू क्यों बन गए हैं? नहीं मतलब फैसिलिटीज़ का वहाँ पे फुकदान है, तो इस वजह से करना पड़ता है। मतलब राइट्स ना मिल रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ छीनना पड़ता है फिर। हाँ, छीनना ही पड़ता है, बंदे को करना ही पड़ता है अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए। सर अच्छा, यहाँ कभी स्टूडेंट्स को डराया आप लोगों ने, धमकाया? हम तो शरीफ यहाँ बने हुए पर हैं यहाँ पे। हम सब मतलब क्लास में ऐसे शो करते हैं कि हमसे सिर्फ कोई और है ही नहीं। शो करते हैं। जी जी। क्या सुना सकते हैं हमें, क्या आता है? अच्छा, तो शर्मा क्यों रहे हो? साथ साथ अच्छा गाया आपने, पहले कभी गाया? नहीं, फर्स्ट टाइम जी। ठीक है, तो जो लोग आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं ना, कुछ लोग हंस रहे हैं, क्या कहना है? वो बेसिकली हमारे अपने ही हैं, हमारे दोस्त हैं सबसे, बेसिकली डॉक्टर यूसुफ। हंस रहे हैं। अच्छा, आपने कहा आपको शेर भी आता है। जी। सड़क ते ढाई पिया उठ लेंदा कोई नहीं, गरीब जो थी गया लेंदा कोई नहीं, लोग कहते कबरी ते फुल लें शादी कबर लिपेंदा कोई नहीं। समझने की कोशिश की है। आपको क्या आता है? हम किसी को भी मतलब अगर कोई गमगीन है तो उसको हंसा सकते हैं, बस ये। मैं बहुत दुखी हूँ, चलो मुझे हंसाओ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं। चलो एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ वो क्या चीज़ है जो कमरे में हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी? हो अंधेरा, ना हो तो रोशनी। क्या होता है ऐसा? हो तो अंधेरा होता है, अगर ना हो तो रोशनी होती है। नहीं वो है जी। सोचें। नहीं। ओके जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारा। आपका? महक। क्या करती हो? फार्मडी। और आप? मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। तो कहाँ से हो आप? मैं अलीपुर से। कहाँ पे है? अलीपुर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे है। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर आता है। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका। ओके, तो क्या ख़ास बात है आपके इलाके की? बहुत सारी खास बात है। सारी खास बातें हैं, जैसा कि अच्छा पहले हंस लो फिर बोल लेना। इतनी हंसी आ रही है, हंस लो। अब गायब हो गई हंसी। अच्छा बताइए ना, क्या ख़ास बात है आपके इलाके? वहाँ पर आम ज़्यादा अच्छे होते हैं, अनार भी, अनार के बाग ज़्यादा हैं, आमों के भी। ओके, आपका नाम? महक। आप क्या करती हैं? फार्मासिस्ट हूँ। सिस्ट बन गई हैं? बन रही हूँ। अभी पढ़ रही हैं आप? कौन सा सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर है। अच्छा मुझे ये बताओ क्यों बन रही हो ये? क्यों बन रही हूँ? बस शौक़ था मुझे लैब्स के काम में ज़्यादा मज़ा आता है। एज अ थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मतलब ऐसा मेडिसिन बनाने वाली फील्ड में जाएंगे? जी। हॉबीज़ क्या हैं आप? रीडिंग, बैडमिंटन प्लेइंग। और आपकी? मैं ड्राइंग करती हूँ और बैडमिंटन। चलें, आप हमें क्या सुना सकते हैं? क्या टैलेंट है? सुना तो नहीं सकते। अच्छी बात बताओ। अच्छी बात यह है कि अपने मुल्क को साफ़ रखें और अपने मुल्क की तरक्की के अंदर आप अपना जितना हो सके किरदार अदा करें, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ममालिक से भी पीछे है। तो इसको डेवलप करने के लिए आप कैसे करेंगे डेवलप? मतलब जैसे लोगों को देखा है, जहाँ भी जाते हैं खाया पिया वहीं पे फेंक दिया, तो अपने मुल्क को इस तरह हम साफ़ रख सकते हैं। और मतलब जो भी आप करें अपने सच्चे दिल से करें अपने मुल्क। अच्छा, वो चीज़ें आपके अपने बहुत करीब से शुरू होती हैं, जैसे आप क्लास में हो, उसको कैसे साफ़ रखते हो? जैसे आपने कुछ खाया तो आप डस्टबिन में जाके थ्रू करें, मतलब ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी फेंक दें जहाँ बैठे हैं। मतलब वो है ना कि कुत्ता भी अपनी जगह को साफ़ करके बैठता है।
तो हम तो फिर इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो अपनी जगह को साफ़ करके रखना चाहिए। अपनी क्लास को साफ रखती हैं? कोई क्लास में अगर रैपर फेंक दे क्या? जी, जब कोई गंद पड़ा नजर आता है तो उठाती हैं। आप मुझे बता रही थी कि आप क्या सुनाएंगी, कुछ सुना सकती हैं? नो, सिंगिंग तो नहीं करती मैं। शेर। हर्फ तसल्ली तेरे मशकूर हैं हम, ये खैर है कहने से बहुत आगे का दुख है। क्या ये खैर यार, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हर्फ तसल्ली तेरे मशकूर हैं हम, ये खैर है कहने से बहुत आगे का दुख है। नाइस। कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था आप? इंस्टा पे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गुड हो गया, ये तो बचपन में पढ़ा था है ना किताबों में। बचपन में बहुत पहले। चलिए, एक सवाल, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। था पहले से। अब आप करेंगे यही लाइन हंसते हुए करना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियाँ खिड़कियाँ खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अहमद बिलाल। आपका? मेरा नाम बिलावल अमान खोखर। बिलावल अमान। बिलावल से इम्प्रेस होकर रखा है आपका नाम? यस। ठीक है। अब कहाँ से हो? मैं यही मुल्तान से हूँ। और आप कहाँ से हैं? मैं चौक सरवर शहीद से हूँ। कहाँ पे है? वो इधर दुनिया पे ही है ना, वो एमएम रोड पे आता है। वो तो मुझे पता दुनिया में है, पर मुझे नहीं पता ना किस एरिया में। वो तहसील भी है। किसकी? ज़िला कोटादू है। कोटादू में है। हाँ जी, और तहसील चौक सरवर शहीद है। क्या ख़ास बात है आपके शहर की, इलाके? हमारे इलाके के लोग डाउन है, डाउन है हमारे इलाके के लोग। डॉन, बदमाश। हाँ जी, बदमाश। ख़ास बात है। हाँ जी, खास बात है। इस बात पे फ़ख्र है। फ़ख्र, बिल्कुल फ़ख्र। लोग हैं, क्यों भाई? हिसाब से फ़ख्र ही होना चाहिए ना। बात है यार। तो किस तरह से आप लोग डॉन बन के यहाँ भी ऐसे ही रहते हैं? नहीं, इधर क्लास में तो फिर मासूम बन के रहना? नहीं, मासूम बन के नहीं, जिस तरह रहना चाहिए उस तरह रहते हैं ना, मासूम ना डाउन ना मासूम। ठीक है। आपका कोई वाकया हो, आपने किसी को डराया हो, धमकाया हो, एज अ डॉन कुछ किया हो? एज अ डाउन हम बाद में सोचते, पहले कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, आप में क्या टैलेंट है, आप हमें क्या सुना सकते हैं? सॉन्ग्स। आपकी आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है। प्रॉपर गाना गाते हो आप? हाँ, गा लेता हूँ। गा लेते हो? गा लेता हूँ। कब से गा रहे हो? तो टाइम पास के लिए गाते हैं ज़्यादातर तो अपना। चलिए, एक और गाना हमें सुना दें, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सारे मैंने ही सुनाने हैं। हाँ, आपको आता है? हम तो कोई फ़नी बोल ही सुना सकते हैं। ज़रूर। खाला पिंड दा वांदा है, खोता भाਵੇਂ बीए कर ले, खोता खोता ही रंदा है। क्या था ये? दोबारा सुनाओ। ये बोल ही था ना, दित्तू का दौड़ा। खाला पिंड दा वांदा है, खोता भाਵੇਂ बीए कर ले, खोता खोता ही रंदा है। अच्छा, मेरा ख्याल है इसका मतलब है गधे को जितनी भी अकल दे लो वो गधा ही रहेगा। कौन है गधा? गधा बैचलर ऑफ आर्ट भी कर लेना, फिर भी वो गधा गधा ही रहता है। मैं तो नहीं है, गधा गधा ही है ना, जानवर है और क्या। ठीक हो गया जी। आप हमें एक और गाना सुनाएं। अच्छा, चलिए, एक सवाल है लास्ट में, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी? ओह नो। जो ना हो तो अंधेरा, अगर हो तो रोशनी। वो सूरज या ना हो तो? ना हो तो अंधेरा है, अगर हो तो रोशनी। अगर हो तो अंधेरा और अगर ना हो तो रोशनी। सवाल पे कायम रहे ना। यार, मैं आपकी ना बातें सुन के सवाल भूल गई, क्या करूं? कंफ्यूज हो गई मैं। हम भी कंफ्यूज हो गए सवाल सुन के। चलिए, क्या समझ आया? अच्छा, आपको? हमें अगर होगा तो रोशनी होगी, अगर नहीं होगा तो आप हमें एक सवाल का जवाब दें।
वो कौन सी चीज़ है जब कोई आपको दे रहा होता है, मतलब जब कोई दे रहा होता है तो आप नहीं लेते, लेकिन जब आप उसे नहीं, अब मैं भी भूल गया। एक मिनट ब्रेक ले लेनी चाहिए हमें, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक में हम भी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माज़ याहिया। आपका नाम? अबू बकर। क्या हाल चाल है, लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ज़बरदस्त जा रही है। ज़बरदस्त जा रही है। कहाँ जा रही है? बस जा रही है, चल रही है खुद ही? बस चल रही है खुद ही। क्या करते हो? इधर फॉर्म डी कर रहा हूँ। सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर है मैं। तो आपके जो 4 सेमेस्टर हैं, 2 साल यहाँ पे कैसे गुजरे हैं? क्या मेमोरीज़ हैं आपकी इस इदारे के? हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस इदारे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मतलब 4 सेमेस्टर गुजरे हैं हमारे। बस यही मेमोरीज है? बस कोई ख़ास मेमोरी नहीं है? नहीं, दोस्त कितने बनाए आपने? मेरे एक ही दोस्त है मेरे। ओनली वन? लड़कों के तो बहुत सारे दोस्त होते हैं मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छा अच्छा दोस्त। दोस्त है। जी। अच्छा दोस्त क्या होता है? कैसा है आपका दोस्त? मेरे दोस्त के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, मतलब वो मेरे लिए एक नेमत है। नेमत है आपके लिए? क्या बात है। आप क्या करते हैं? मैं अभी फार्मेसी कर रहा हूँ इधर। ठीक है, क्या बनना है आपने बड़े होकर? हमने तो और कुछ नहीं बनना, बस अपनी फार्मेसी खोल ली है। ज़बरदस्त हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम है। कैसे शौक हुआ इस चीज़? शौक तो कुछ ख़ास नहीं था बस, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख कर ना थोड़ा अपना एक मिशन था कि कुछ ना कुछ करना है। कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में एक भाई है छोटा और मेरी 6 बहनें, मामा बाबा है। तो आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मेरा दूसरा नंबर है। बड़ा कौन है? बहन? हाँ जी भाई। क्या करना चाहते हो फैमिली के लिए? करना तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन डिपेंडेंट तो नहीं होना, इंडिपेंडेंट। अब फ़िलहाल इंडिपेंडेंट हैं, हमने इंडिपेंडेंट हो के ना उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, उनके फ्यूचर का भी कुछ सोचना है और कुछ अपने लिए भी करना है कुछ, काफ़ी सारे। सही हो गया। चलें, ये बताएं कि आपको क्या आता है, क्या सुना सकते हैं हमें? शेर सुना सकता हूँ। हम हैं जंजीर चूमने वाले, ये हकीकत पसंद थोड़ी हैं तेरी तस्वीर चूमने वाले, जो तेरे ख़त को सिफा समझते हैं तेरी तहरीर चूमने वाले, सिर्फ बातें ही कर सका रांझा ले गए हीर चूमने वाले। आप क्या सुनाएंगे? शायरी सुना सकते। अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, कोई भी तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, कसम से कोई भी नाम ले लो कसम से तो भी मैं तुम्हारा, तुम अपनी शर्तों से खेल खेलो मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। ये किसको पाने के हैं वजीफ़े, ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। किसी को डेडिकेट किया या वैसे ही थी? नहीं, डेडिकेट नहीं कर सकते फ़िलहाल। ठीक है, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो कमरे में हो तो अंधेरा और ना हो तो रोशनी? कमरे में हो तो अंधेरा और ना हो तो रोशनी। ओह नो। नहीं होगी तो रोशनी होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसी है। ना हो अगर वो कमरे में हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी। कि होने से अंधेरा नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जहांगीर। आपका नाम? मुबीन खालिद। कहाँ से हो? मुल्तान से। और आप? मैं कोटादू शहर जो कोटादू शहर ही जो कोटादू शहर में से। कोटादू शहर और गांव अलग अलग है? जी जी शहर थी मैंने उधर पीछे दिहात थी मैंने गलू थोड़ा शहर सेंटर दे विच मैं समझ। अच्छा, आपकी ज़ुबान सराइकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सराइकी ज़ुबान के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं, आपकी ज़ुबान कैसी है इसके बारे में बताएं।
सराइकी ज़बान जी है बहुत मिठी ज़बान है, इको हर कोई पसंद करेंदा, ये नहीं कि भी 2-4 बंदे पसंद करेंदन। इहदे किते पहले तो साडा विचों इहो उठा रह गया इत्थां मुजफ्फरगढ़ का एक वड्डा बंदा वड्डी सीट ते वो आदा रह गया कि भी सूबा सराइकिस्तान बढ़ेंदे उदो मद्देनज़र रखेंदे हुए सारी सराइकी ज़बान बड़ी मिठी ज़बान है। जो मिसरे होते हैं ना वो उसके 2 मतलब निकलते हैं, जैसे कि वो कहता है निकाल के दिखा, अब इसमें लफ्ज़ भी निकाल के दे सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। थोड़ा सा उसको कहते हैं लहजा, जी लहजे में फ़र्क है। सराइकी सराइकी का ये है कि सराइकी में अगर किसी को कुछ कहना भी हो ना, मतलब लाइक यार उसकी बात समझ नहीं आ रही है उसको, वो बेवकूफ़ हो रहा है, यार तू ही बादशाह बंदा अल्लाह दे बंदे, ये भी आसानी से बना ले। और मीठी ज़बान इसलिए कहते हैं कि जब आप गौर करें, जब कोई उर्दू पर्सन हो या पठान हो, जब वो सराइकी बोलता है वो सबसे मीठी ज़बान होती है। कभी आप गौर कीजिए, मोहब्बत वाली ज़ुबान है, समझने वाली, जिमें कोई बंदा समझ गिंदा ना, बहुत ठंडी मिठी ज़बान है, आवाम समझती है को सकून नाल है, कोई इहो नहीं थी ना, क्योंकि पंजाबी दे जिमें भाई जानो नहीं दसन कि भी 2 मतलब होंदन हर एक गाल दे पिछों, लेकिन सराइकी सीधी भली गाल है, जेड़ी गाल है मुँह ते वही वाला गाल है, ये तो समझ आ बने। चलिए आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं शाकिर फिजाबादी का एक छोटा जिहा शेर है, मैं वो सुनूंगा। दिल दी कंध डल पै गई है, थप थप पाया वल पै गई है, मौत को शाकर साजो मारियम जिंदगी आके गल पै गई है। ये आपने बड़े प्यार से सुनाया है, किसके लिए था? मैं एक उर्दू थोड़ी जी गज़ल लिखी है, मेरी अपनी है, ठीक है। तेरी याद में बैठे बैठे यूं अफसाने लिखता रहता हूँ, तेरे बारे लिखता रहता हूँ, तेरी ज़ात को पढ़ता रहता हूँ। मैं आँखें अपनी बंद करके बस हर्फ गिराए जाता हूँ, अल्फाज भी बनते जाते हैं, तरतीब भी पाते जाते हैं। मैं गम को सहता रहता हूँ, आंसू छुपाए रहता हूँ, कोई देख न ले मेरे आंसू को, आंसू छुपाए रहता हूँ, तेरी तस्वीर को तकते रहता हूँ, फिर ईद मनाए रहता हूँ, फिर ईद मनाए रहता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, किसके लिए सुनाए हैं ये सारे और लिखे हैं आप? हर एक बंदे का, कोई भी बंदा होवे ना, उनका कोई ना कोई पास्ट लाजमी होंदे। ते मैं ये अपने एक दोस्त की याद है बैठा मी, वो दुनिया को छोड़ गया है, बस ही मैं उनके मुताबिक लिखा मी। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। सवाल का जवाब देंगे आप, ठीक है? बताएं। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो कमरे में हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी। Oh, no! कमरे में हो तो अंधेरा, ना हो तो रोशनी। क्या चीज़ होती है? दरवाज़ा। जी। कैसे? जब वो बंद होगा तो वो अंधेरा होगा, जब वो ओपन रहेगा तो रोशनी होगी। और अगर बाहर भी अंधेरा हो, दरवाज़ा खोलना ना खोलना बराबर है। बस फिर 50-50 है। जो कहनी अंदरों बाहरों बंदा दे रात है, तुसें एक गाल तक कीती कहनी दिन और रात दोनों में दूहे हुए नींद जैसा डास लेता है ना, रात दा जैसे नहीं है। रात कितने बाद कोई ना कोई बिया जुगाड़ लाना तो सी हर एक गाल कोई ना कोई जुगाड़ ला। जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा व्यूअर्स। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ रज़ा। और आपका नाम? मुहैयुद्दीन। ठीक है, कहाँ से हो आप? मैं कोट अब्दुल से हूँ। कोट से। और आप? मैं जिला राजनपुर से। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, फार्म डी कर रहा हूँ केम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में, 4th सेमेस्टर है जी। 2 साल कैसे गुजरे यहाँ? अच्छे गुजरे माशाल्लाह। प्रोफेशनल लाइफ में आके ना बंदा बहुत कुछ चीज़ें सीख जाता है। कॉलेज लाइफ और मैट्रिक लेवल पे ना बंदा वो एक अनमेच्योर पर्सन होता है। जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आता है ना, वो फिर चीज़ें वो जो बंदा फेस करता है ना, वो उससे बहुत कुछ सीखे। मज़ीद भी सीखने की कोशिश और सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप यहाँ पर आए थे और अब की अगर आप बात करें, क्या कुछ सीखा है आपने यहाँ से? मैंने इतना कुछ सीखा है कि पहले इंटर लेवल तक चेहरे शनासी नहीं थी, दुश्मन शनासी नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो हो गई है। दुश्मन मिले हैं मतलब काफ़ी? मतलब दुश्मन उस बेस पे नहीं कि दुश्मन शनासी कौमी हवाले से मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अभी इस वक्त हमारा दुश्मन कौन है मुसलमानों का और दीन इस्लाम का कौन है, वो अमेरिका और इसराइल है। और हमने दुश्मन की शनासी जब इंटर लेवल तक थे तब ये चीज़ हमें नहीं पता थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता चल गया है कि हमारे मुल्क का दुश्मन कौन है, इस्लाम का दुश्मन कौन है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए निकलते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं। बस यानी नॉलेज बढ़ा है आपका। आप क्या करते हो? मैं फार्म डी कर रहे हो। कौन सा सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर। क्या करना है आगे जाके?
फार्मासिस्ट बनना है और इंशाल्लाह फार्मेसी लगाऊंगा फार्मेसी अपनी बनानी है आप। इंशाल्लाह। तो क्या सुना सकते हो हमें? शेर सुना दूँगा और एक पैगाम भी देना दूँगा। पहले पैगाम दे दूँ। पैगाम ये है कि हमें ना इस्लाम के लिए कुछ करना चाहिए और लोगों के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए, यतीमों की ख़ास तौर पर। और हमें कारी कमाल ज्वाइन करना चाहिए जो इस वक्त 50 कंट्रीज में से चल रही है और पाकिस्तान में 50 शहर में चल रही है। और हमारे इस इलाके फाजिलपुर में भी है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। बस हो गया। आप क्या एंड में शेयर करें? कोई पैगाम, कोई शेर, कोई मैसेज? नहीं, मेरा शेर तो कोई नहीं है। खैर पैगाम देना चाहूँगा कि मतलब मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आकर ना इतना कुछ सीख लिया कि मुझे बहुत दुख होता है कि आजकल के जो हमारे नौजवान हैं यूनिवर्सिटीज़ में गेट टू गैदरिंग और ये चीज़ें ना, तो ये ठीक है, जब दीन इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है तो उसमें हम शरीयत में अपनी कोई राय नहीं दे सकते। जो शरीयत में है वो है और वो एज़ इट इज़ फॉलो करना चाहिए। और मैं नौजवानों को ये नसीहत करूँगा कि आजकल के दौर में अपने दुश्मन को पहचानें और देखें भाई आपका इस्लाम का दुश्मन कौन है, तो उस दुश्मन का अगर फिर पता चल गया तो उसके लिए फिर निकलें, वो चुप ना बैठे रहें। फिर गुड हो गया, बहुत अच्छा आप लोगों ने पैगाम दिया है। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, उनका टैलेंट भी देखा है। अब हम आ गए हैं फैकल्टी ऑफिस में, फैकल्टी के साथ हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करती हैं? पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। आई एम डॉक्टर राबिया रज़ाक और हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। आप HOD हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होंगी आप पर। जी ज़रूर। और मैं अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि फार्मेसी एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और फार्मेसी के बारे में अगर बात करूँ तो फार्मेसी एक लाइफ सेविंग ड्रग्स हम बनाते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसने तो मेडिसिन आपको देनी है, लेकिन मेडिसिन जो बनाता है वो फार्मासिस्ट ही बनाता है। चाहे प्रेस्क्रिप्शन की बात हम कर लें, चाहे डिस्पेंसिंग की बात करें, कंपाउंडिंग की बात करें, क्लिनिकल फार्मेसी की बात करें, कम्युनिटी फार्मेसी है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन फार्मेसी। सो आई विल इनकरेज ऑल द new coming lot of students that they must join the pharmacy. अच्छा, आपकी अपनी एजुकेशन जो है PhD है आपने बताया, तो मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आई हैं, टीचिंग वाली साइड पे, और इस प्रोफेशन के हवाले से बताएं कि एज आ बीइंग अ HOD तो लेक्चर्स भी ज़ाहिर आप लेती होंगी, तो कैसे इस चीज़ को लेकर चल रही हैं आप, कैसा फील होता है? It's very nice and it's a pleasure to join as first of all as lecturer and then assistant professor, and now I am working as associate professor. It was a dream from my childhood that I have to teach. और ये बहुत अच्छा एक हमारा प्लेटफॉर्म है और इसमें मैं तारीफ़ भी करूँगी केम्स इंटरनेशनल की कि देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो कि हमारा फैकल्टी का है, फ़ीमेल फैकल्टी है, मेल फैकल्टी है अलग से। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड दे हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स अबाउट द फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। स्टूडेंट्स होते हैं जो FSC के बाद, प्री मेडिकल के बाद वो अनफॉर्चुनेटली MBBS को नहीं ज्वाइन कर पाते, फिर हम देख रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स अभी डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या करें, लेकिन फार्मेसी मेरे ख्याल से एक अच्छी फील्ड है। आप क्या समझती हैं, इसका क्या स्कोप है, क्या स्टूडेंट्स को इस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फार्मेसी जो है MBBS के बाद सेकंड एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो मेडिकल फील्ड है, और इसमें स्टूडेंट्स मेडिसिन बनाते हैं और मेडिसिन बनाने उसमें हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, चाहे उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी हो, चाहे उसमें ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हो, फोरेंसिक फार्मेसी हो, उसके अलावा कंपाउंडिंग है, डिस्पेंसिंग है। तो इसमें बहुत सारी वास्ट ब्रांचेस हैं फार्मेसी की जो कि जिसमें बच्चे अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अपने हवाले से बताएं कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में कब से हैं?
मैं टीचिंग की प्रोफेशन में तकरीबन 2017 से ऑनवर्ड्स मेरा PhD कंप्लीट हुआ और कम्प्लीटली मैं 2017 के बाद से तकरीबन 6 के साथ जी आफ्टर पोस्ट PhD 6 इयर्स ऑलमोस्ट। तो 6 साल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए भी होंगे, और आप क्या समझती हैं जो पहले स्टूडेंट थे और जो अब स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या फ़र्क देखती हैं आप? बच्चे एंथुसियास्टिक हैं और काफ़ी चेंज सिर्फ ये आया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो AI पे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक दे मस्ट रीड बुक्स। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका कंटेंट एक वैलिड रेफरेंस से नहीं होगा, तब तक जो है वो आप नहीं कह सकते कि आपने जो कुछ भी पढ़ा वो ठीक पढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका मोस्टली टाइम यहाँ पर गुजरता होगा इंस्टीट्यूट में, घर जाके फ्री होती होंगी, तो हॉबीज़ वगैरह हैं कोई? फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? हॉबीज़ एज सच आप कह सकते हैं कुकिंग है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आपने नेक्स्ट डे का लेक्चर भी तैयार करना है और आपने प्रेपरेशन भी करनी है, तो उसमें ही 2-3 घंटे तो एटलीस्ट लगते हैं और आप नेक्स्ट डे आके डिलीवर करते हैं लेक्चर। वैसे ही बहुत सारे लोगों को होते हैं जैसे मूवीज़ देखना, ट्रैवलिंग करना, तो आपको क्या पसंद है? ऐसा आई डोंट वेकेशंस वगैरह? जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत कर लेती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। जी। घर रहना पसंद है या अपने साथ रहना पसंद? जी बिल्कुल ऐसा। चलिए लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये देना चाहूँगी कि बच्चे नो डाउट आज के बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लाइब्रेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उन्हें बार बार रेकमेंड करते हैं कि लाइब्रेरी जाएं और मोस्ट स्पेसिफ़िकली उन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें जहाँ का प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर रहे तो थ्योरी तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं बनाते, उन मेडिसिन को नहीं बनाते, और इसमें वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन मुल्तान हमारा केम्स इंटरनेशनल है। बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें फुली जो है वो सपोर्ट भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं और प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं। ज़बरदस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देंगे। हमने स्टूडेंट से ये पूछा था कि वो क्या चीज़ होती है जो जब कमरे में हो तो अंधेरा होता है और ना हो तो रोशनी होती है, तो वो है अंधेरा। यानी जब कमरे में अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली कमरे में अंधेरा ही होगा, रोशनी नहीं होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।